नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए फिर 50 क्वेश्चंस देखेंगे और ये 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये डायरेक्ट आपको आपके पेपर में मिलेंगे। साथियों, जो डेली आपको क्लासेस करवा रहे हैं, जो डेली सेट्स आपको करवा रहे हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। देख लेना पेपर में, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। तो ये क्लास जो है, जो मैं डेली आपको करवा रहा हूँ, इनको जरूर देखिए और सारे क्लासेस को देखिए। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आज का यह है कि संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत या संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। देखिए, ये उर्दू के मशहूर शायर थे मिर्जा गालिब। इनका वास्तविक नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, असदुल्ला खां। ठीक है, मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था असदुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का इस्तेमाल किया था। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का इस्तेमाल किया था। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा तांबा धातु का। और इससे बनाया जाने वाला जो औजार था वो क्या था, तो याद रखिए कुल्हाड़ी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो संविधान के, ठीक है, एक सेकंड साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा नंबरिंग में मिस्टेक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन जो है ना आपको यहाँ पर जो है 3 के बाद डायरेक्ट 7 आ गया, यानी 4 नंबर। तो मैं आपको 55 क्वेश्चन नंबर 55 तक कराऊंगा इस क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। तो ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, ये जो लघु वाहन उद्योग है ना साथियों, लघु वाहन उद्योग जो है ये मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी देखिए, प्रतिरक्षा उद्योग, खनन एवं धातु कर्म उद्योग जो है ये मूल उद्योग की श्रेणी में ही आते हैं। अगला है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा B.S. मिन्हास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखिएगा, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है साथियों। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि चाय में नींबू का रस डालने से उसका रंग बदल जाता है। तो ये बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए, चाय में नींबू का रस डालने से उसका रंग बदल जाता है, ये बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो देखिए, तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो याद रखिएगा, करेक्ट होगा गैम्बूसिया फिश को। ये एक प्रकार का फिश होता है गैम्बूसिया फिश। इसको अगर तालाब और कुओं में छोड़ देते हैं तो मच्छर जो होते हैं ना वो नियंत्रित हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। आगे देखिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटें या स्थानों का आवंटन ये किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है, जो कि 2026 तक वैसे ही रहेगा। मैंने कई बार ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो याद रखिए, सन 1971 की जनगणना पर। अगला है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा सत्यमेव जयते ये किस लिपि से लिखा गया है। देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा गया जो शब्द है सत्यमेव जयते, ये किस लिपि से लिखा गया है। याद रखिएगा साथियों, देवनागरी लिपि से। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि। आगे अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति ये कहाँ से निर्मित की गई है, ये आपको बताना है। या फिर माफ करना, ये तो मोहनजोदड़ो से निर्मित की गई है। आपको यहाँ बताना यह है कि वो किससे निर्मित की गई है। तो देखिएगा, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई जो बालिका या महिला की मूर्ति है वो साथियों कांस्य से निर्मित है। याद रखना, कांसा का बना हुआ है, ब्रॉन्ज का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, शिक्षा पर सबसे प्राचीन रचना कौन सी है। तो देखिए, शिक्षा पर सबसे प्राचीन रचना इनमें से कौन सी है। आप मनुस्मृति बताओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मनुस्मृति जो है ना वो विधि के बारे में बताता है, यानी कानून के बारे में है। यहाँ शिक्षा के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए, प्रतिसाक्ष्य सूत्र
आगे देखिए विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। तो याद रखिए विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है जो कि भारत में है, तो 2.82%, याद रखना 2.82%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कहां से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखिए बेलाडीला से, बेलाडीला से जो है ना उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। जूट सबसे अधिक कहां होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो याद रखिए बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का चित्रकूट बांध जो है, छत्तीसगढ़ में जो ये चित्रकूट डैम है ये किस नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का चित्रकूट डैम ये इंद्रावती नदी पर बनाया गया है साथियों, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्रावती नदी। अगला क्वेश्चन है राज्य स्तर या मानव विकास रिपोर्ट है ना, स्टेट वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, CSO के द्वारा, याद रखिएगा। अगला भारत का वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर जो है ये कब प्रारंभ होती है। तो देखिए भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो साथियों 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है 31 मार्च तक, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम भारत के किस राज्य में लागू नहीं किया गया। तो RTI जो है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये साथियों भारत के किस राज्य में लागू नहीं किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, ये पहले का बात है, याद रखना। तो ये जम्मू कश्मीर जो है ना साथियों राइट टू इंफॉर्मेशन ये लागू नहीं किया गया था। आगे देखिए संत कबीर किसके शिष्य थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा संत कबीर किसके शिष्य थे या संत कबीर के गुरु कौन थे। तो रामानंद, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो देखिए प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती थी। तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी भाषा। आगे नेक्स्ट है तैमूरलंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। तो साथियों याद रखिएगा तैमूरलंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए भारत का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ था। तो देखिए भारत का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ था। तो याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1975 में। नेक्स्ट है तंबाकू। देखिए तंबाकू का उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो याद रखिए भारत का, देखिए तंबाकू का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा तीसरा स्थान है साथियों, तीसरा, थर्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यानी नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये कहां पर अवस्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना में, याद रखिएगा अभी वर्तमान में हैदराबाद, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है। तो ध्यान से देखिए ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है साथियों गायत्री मंत्र, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो याद रखिए त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो भाई देखिए प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो याद रखिए जम्मू द्वीप का, राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी जम्मू द्वीप। आगे देखिए केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा सन 1988 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो गया। अगला दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो साथियों देखिए जब दूध फटता है ना तो उसमें से कौन सा अम्ल है या एसिड है जो कि उत्पन्न होता है। याद रखिएगा लैक्टिक एसिड, यहाँ करेक्ट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल। आगे देखिए चीन और भारत में पंचशील समझौता यानी चीन और भारत के बीच में पंचशील एग्रीमेंट जो है ये कब हुआ था। तो देखिए चीन और भारत के बीच में पंचशील समझौता हुआ था साथियों 1954 में, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 1954। आगे देखिए भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। देखिए
तो भारत के उत्तरी मैदान में इनमें से वो कौन सा मिट्टी है जिसका एक्सटेंशन यानी विस्तार जो है वो अधिकतम है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। आगे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? याद रखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ कौन सी है? तो देखिए इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सी है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा कुरान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कुरान। अगला क्वेश्चन है साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देखिए 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया कब, किस वर्ष, है ना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी किस वर्ष को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी 1930 में। 26 जनवरी 1930 में पहली बार INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है ना स्वाधीनता दिवस मनाया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मणिपुर। देखिए मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा भारत संघ के राज्य कब बने थे? तो देखिएगा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों राज्य 1972 में भारत के संघ में यानी राज्य के रूप में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 1972 1972 में। आगे देखिए साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? साथियों शांत घाटी यानी साइलेंट वैली जो कि आपका केरल में स्थित है, केरल राज्य में, और इसके चर्चित होने का कारण क्या है? तो याद रखिए देखिए करेक्ट आंसर होगा जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? देखिए सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है कि वह मुद्रा से है जिसकी क्या हो? तो याद रखिए जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, है ना? करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। अगला है राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो देखिए राख के जो टीले हैं ना साथियों किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत करेक्ट आएगा, किस क्षेत्र के? तो दक्षिण भारत के। अगला क्वेश्चन है सन 1987 में 25वां राज्य घोषित किया गया था किसको? तो भारत का 25वां राज्य 1987 में किसको घोषित किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना गोवा को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा गोवा। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो याद रखिए करेक्ट होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाए। माफ करना यार, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून जिसको हम लौटती हुई मानसून के नाम से भी जानते हैं, लौटती मानसून के नाम से भी इसको हम जानते हैं, याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य जो है ये राजस्थान में स्थित है जो कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान से देखिएगा देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सन 1950 ईस्वी में। आगे देखिए दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो साथियों दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में जो वन पाया जाता है उसको मैंग्रोव वन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो देखिएगा संगीत सम्राट ये जो तानसेन थे इसके गुरु कौन थे? तो याद रखिए करेक्ट होगा हरिदास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो देखिए मानव विकास सूचकांक जो है यह महबूब उल हक की देन है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी महबूब उल हक। अगला भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान से देखिए भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब से प्रारंभ हुआ था? राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी 1806 ईस्वी से। ठीक है 1806 करेक्ट हो जाएगा। वैदिक दर्शन में देखिए वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा क्या थी? और 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्लास में। तो देखिए वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा क्या थी? तो याद रखिए एकेश्वरवाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था कब साथियों? तो 1959 में, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल में,
करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। आगे देखिए, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे गरीबी प्रकोप वाला राज्य इनमें से कौन सा है, तो एक तो बिहार और एक उड़ीसा, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का कि भारत में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है। अगर भारत में आर्थिक विकास को मापना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन माप कौन सी है, तो याद रखिए करेक्ट होगा राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों 50 क्वेश्चंस थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।